तो बहुत अच्छा था। मतलब स्टार्टिंग में जब गए तो काफी दिक्कत हुआ था, नो डाउट। हमने बताया होगा आपको, हिंदी मीडियम से ही गए थे, अभी 10th तक हिंदी मीडियम पढ़ ही गए थे, हवा नहीं लगा था स्टार्टिंग के। पता कुछ लोग ने ताना भी दिया, यार क्या कर रहे हो, फालतू में वीडियो बनाने के लिए सब आ रहे हो। बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी चीजें हुई लाइफ में। 11th मेरा ठीक था, बढ़िया, मैंने मेहनत किया बहुत अच्छा करते हुए। बैच भी मेरे पहले डिसिप्लिन वगैरह भी होता था, बैच वैच भी ठीक ठाक बढ़िया मिल गए थे। मतलब ऐसा परफॉर्मेंस मेरा चल रहा था कि आईटी आराम से हो जाता, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं था। मैं तुम्हें बस एक चीज बता दूं, 2013 के टाइम पे एग्जाम AIEEE के नाम से होता था। एक ही एग्जाम होता था, एक ही दिन होता था, संडे को। ये कोई 7 दिन 6 दिन वाला लोचा नहीं होता था कि आज शिफ्ट 1 है शिफ्ट 2 है। आज तो क्या हो रहा है, 6 दिन 7 दिन एग्जाम चल रहा है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में 12-12 पेपर हो रहे हैं। उस समय एक सिंगल पेपर होता था। मतलब ऐसा मान लो तो एक मेला, ट्रेन में है तो ट्रेन में भी। मैं बेगूसराय में था, यहीं पे मेरे घर जहाँ पे है, मैं बेगूसराय से हूँ। और मैं जा रहा था पटना एग्जाम देने के लिए, मतलब यही आ रहा था। पटना एग्जाम सेंटर था मेरा, उधर ही कहीं था, मुझे याद भी नहीं है लोकेशन कहाँ था। तो किसी रिलेटिव के यहाँ मुझे जाना था। घर से मैं निकला अपने 3 दोस्तों के साथ। ट्रेन में काफी भीड़ थी, ट्रेन में मैं बाहर गेट के पास जैसे तैसे खड़ा था, अंदर नहीं जा पाया था, काफी जाम था। अब समझ रहे, एक ही दिन एग्जाम है संडे को, तो सोच सकते हो भीड़, आप खुद से सोचो तुम, ठीक है। तो सैटरडे का दिन था, इंटरसिटी ट्रेन थी, मैं जा रहा था। और एक ट्रेन स्टेशन आता है पुनारक, पुनारक या पंडारक ऐसे कुछ बोलते हैं, पता नहीं, पुनारक स्टेशन ही शायद, ठीक है। तो वहां से ट्रेन क्रॉस कर रही थी, वही ट्रेन जिस पर मैं बैठा था। मैं पावदा पे बैठ गया था, जो सीढ़ी होती है ट्रेन की, मैं बैठ गया था। सीढ़ी की लेयरिंग ऐसे होती है ट्रेन की, आपको पता हो, सीधी होती है, देखा है ना ट्रेन को? और वही जाती है नीचे, प्लेटफॉर्म के नीचे जाती है, सीधी होती है बेसिकली। तो मैं उसका फर्स्ट छोड़ के सेकंड छोड़ के ऐसे सेकंड थर्ड के बीच में पाँव ऐसे रख के सीधा ऐसे गेट पे, एक तरफ में एक तरफ और एक आदमी बैठे हुए। थक गया था यार, 1-1.5-2 घंटे से खड़ा था, बैठा। बैठने का संजोग बात क्या हुआ कि वो ट्रेन 60-70 की स्पीड में गुजरी स्टेशन से, और मेरी पाँव वो नीचे रह गई थी। मतलब नीचे मतलब वो गैप होता है स्टेशन और ट्रेन के सीढ़ी के बीच में, देखा होगा आपने। उस गैप में ही मेरे पैर जा रहा था, और मेरी आंख लगी, मतलब आंख झपकी लग रही थी। मैंने देखा और मैं शॉक रह गया कि मेरा पैर कहीं कट ना जाए। मैं छोड़ देता तो शायद सब कुछ सही रहता, मैं उसी इंस्टेंट में पैर को खींच लिया। और जैसे खींचा, अब तुम समझ सकते हो कौन सा मोशन हुआ हो। तो वो लगातार कम से कम 8 से 10 बार, वो लोहे की सीढ़ी और सीमेंट वाला जो बना रहता है, उन दोनों के गैप में मेरा पैर 8 से 10 बार हुआ, और अचानक से बाहर फेंक दिया। नए जूते थे, पापा ने दिलाए थे उस दिन, वही पहन के एग्जाम देने जा रहे थे, जूते फट गए, गिर गए, वही सब खत्म। हाँ, और पाँव में मतलब कोई कोई ऐसा नहीं कट गया, खून बहने लगा, ब्लडिंग होने लगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस लगा कि अब ठीक है भगवान, सब ठीक है। लेकिन वो 20-25 मिनट के बाद पाँव जो है फूल गए, वो फ्रैक्चर हो गया होगा, अंदर कुछ हो गया होगा, पता नहीं चला मुझे। अब मैं परेशान। मुझे याद है दोस्त ने 5 रुपए की हिमानी फास्ट रिलीफ, वो 2 दोस्त थे, कंधे से उठा के बाहर लाए स्टेशन पे, और हिमानी फास्ट रिलीफ दिया, लगाया। मैंने बोला मम्मी को मत बताना, घर में मत बताना, परेशान हो जाए। उसका भी कुछ एग्जाम था, वो भी अपने सेंटर पे गए, और मैं ऑटो पकड़ के अपने रिलेटिव के यहाँ चला गया। वहां पहुंचा, अगले दिन भी मम्मी को नहीं बताया, रिलेटिव को बोला कि प्लीज मत बताइएगा, एग्जाम नहीं। एग्जाम मैंने उसी हालत में दी जैसे था। काफी अच्छा ट्रीट उन्होंने किया, मतलब ऐसा था कि उनको ऐसा लगा कि ये कोई पेशेंट है जो हाँ फिजिकल हैंडीकैप वाले जोन में। तो उन्होंने चेयर वेयर लगा दिया साइड से, ऐसे पाँव रख के। अच्छा, वो पट्टी, गर्म पट्टी मैंने बांध ली थी उस समय तक, फूल गया था पाँव, एक पैर में चप्पल भी नहीं आ रहा था, ऐसे गया था मैं एग्जाम देने। गया, मैंने एग्जाम दिया, बहुत पाँव में पेन भी हो रहा था और एग्जाम भी दे रहा था, ऐसा सिचुएशन मेरे साथ चला। नहीं, AIEEE की बात है। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं वापस घर आया और चेकअप कराया, तो हेयर लाइन फ्रैक्चर निकल गया। डॉक्टर ने बोला कि आप अब कोई वेट नहीं उठाओगे, इस पाँव पे वजन नहीं दोगे, 2-3 महीने रेस्ट लिख दिया, और क्या क्या ट्रीटमेंट लिख दिया। मुझे कोटा जाना था वापस। क्यों? जब हाँ, एडवांस के लिए, क्योंकि एडवांस और मेंस के बीच में जो गैप होता है, उस बीच में एग्जाम और प्रैक्टिस वगैरह कराते हैं, समझ रहे हो ना। मैं कोटा नहीं जा पाया, घर पे रहा, और जो बर्बाद हुआ मैं घर पे, जो बर्बाद हुआ मैं, मतलब बर्बाद इन द सेंस कि मैंने पढ़ने की कोशिश की, घर पे पढ़ाई हो नहीं पा रही थी, माहौल नहीं मिल रहा था। और जो मतलब मुझे लग रहा था कि जेई हो जाएगा, वो जेई
होते होते मेरे से रह गया, नहीं हो पाया। शायद मुझे याद है कि उसमें जो कट ऑफ है ना, कट ऑफ से जस्ट मैं 2 नंबर ऊपर, 2 नंबर नीचे रह गया था जितना कट ऑफ था, नहीं कर पाया। और नहीं करने का इसका रीजन ये था कि मैं रिवीजन से काफी दूर हो गया, मैं रिवीजन किया नहीं, पढ़ा नहीं, तो मुझे पता है उसका एहसास क्या होता है। पापा ने बोला, मैंने बहुत सारे दोस्त के हुए नहीं थे मेंस वेंस, मेरे मेंस क्लियर हो गए थे, तो पापा ने बोला कि कॉलेज मिल रहा है चले जाओ, वही वाला कंसेप्ट कि पहला हार है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा वैसा। तो मैंने भी इसी को चूज किया कि चलो अब कॉलेज चलते हैं। थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज भी था, बस अच्छा ये लगता है कि उस दिन जेई तो नहीं निकाल पाए, लेकिन उसके बाद जब पढ़ाना स्टार्ट किए तो बहुत सारे बच्चों को जेई निकलवा दिया। ये एक अच्छी चीज मेरे को लगती है, बहुत सारे बच्चों को, करीब करीब मैं 7 सालों से पढ़ा भी रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मजा आता है पढ़ाने में। लेकिन मुद्दा ये है बच्चा कि जब मैं यहाँ आया हूँ पटना कोटा को छोड़कर, तो मुझे भी यहाँ रिजल्ट चाहिए, और चाहिए मतलब आप जैसे बच्चों से ही चाहिए। जाके और हम कहीं नहीं बोलेंगे कि हाँ भाई चलो तुम रिजल्ट दो, समझ लो ना। तो जो पढ़ रहे हैं सो रिजल्ट देंगे ही, और जिनमें कैपेबिलिटी है उससे रिजल्ट एक्सपेक्टेशन हम चाहते हैं, समझ गए। तो लाइफ में उतार चढ़ाव होते रहता है यार, ऐसा नहीं है लाइफ में जो चीज आप एकदम सेट गोल करके रखते हो एकदम ये मिल जाएगा तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। मेरा था जेई था, बहुत बहुत लगाव था कि जेई करेंगे जेई करेंगे, नहीं कर पाया। तो ये वाली बात थी, ठीक है। तो ऐसा है कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है, आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, अच्छा हो गलत हो, लेकिन जो भी हुआ मान के चलते सब बढ़िया हुआ। क्योंकि जो वापस दोस्त वहां गए उसमें से 7-8 दोस्त में से तो एक दोस्त जो है वो वापस वो एक दोस्त को तुरंत अब वापस ही आ गया, वो बोला कि मैं प्राइवेट कॉलेज लेता हूँ, कर नहीं पाऊंगा। और बाकी जो थे उसमें से 2 बच्चों ने निकाला जेई, ठीक है, लेकिन बाकी नहीं हो पाए। तो वही बात है, सक्सेस रेट वो नहीं होता है कि जो आप सोचे। एक फोटो आप लोग के साथ ले लेते हैं, ठीक है, जस्ट एक याद के लिए। आइए उधर